दोपहर का समय था और अर्जुन अपने ऑफिस में थकान से झुंझलाते हुए बैठा था। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसने झिझकते हुए कॉल उठाई। आवाज धीमी और भयानक थी, मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। अर्जुन से वो फोन वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। अगर बचना चाहते हो तो अकेले मत जाना, लेकिन अगर सच जानना चाहते हो तो रात 12 बजे पुरानी हवेली आ जाना। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह इस तरह की धमकियों को मजाक समझने वाला इंसान नहीं था। हवेली का नाम सुनते ही उसके मन में डर की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि यह वही जगह है जहां कुछ साल पहले उसके दोस्त राहुल की रहस्यमयी मौत हो गई थी। अर्जुन ने सोचा कि यह सब छोड़कर शांत बैठ जाना सबसे समझदारी होगी, लेकिन अज्ञात डर और रहस्य उसे खींच रहा था। राहुल की मौत की सच्चाई कभी सामने नहीं आई थी और अर्जुन उस रात की सारी परतें खोलना चाहता था, लेकिन अकेले जाना खतरनाक हो सकता था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रोहन को बुलाया। रोहन, आज रात मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पुरानी हवेली जाना है। रोहन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? वहां जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते। अर्जुन की आंखों में गहरी बेचैनी थी। कुछ तो अजीब है, वहां अगर आज नहीं गया तो कभी सच नहीं जान पाऊंगा। रोहन के लाख मना करने के बाद भी वे दोनों रात 11:30 बजे उस हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में घना कोहरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन के दिल में बेचैनी और डर का अनकहा बोझ था, लेकिन एक अजीब सी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। हवेली में दाखिल होते ही ठंडक ने उनके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। जगह जगह दीवारों पर अजीब से निशान थे, मानो किसी ने वहां नाखूनों से खरोंची मारी हो। फर्श पर जले हुए मोमबत्तियों के ढेर और काले रंग के कपड़े बिखरे पड़े थे। हवेली के भीतर अजीब सा दुर्गंधित माहौल था। रोहन ने डरते हुए कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, अर्जुन वापस चलो। लेकिन अर्जुन की नजर हवेली के उस कोने पर गई जहां एक पुराना पियानो रखा था। उस पियानो की कुछ चाबियां दबाई हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे बजाया हो। तभी अचानक दरवाजा अपने आप तेजी से बंद हो गया। दोनों चौंक गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन वह अंदर से लॉक हो चुका था। कमरे में अंधेरा घना होता जा रहा था और हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई देने लगी। परछाइयां और रहस्य की परतें। तुम्हारे कदम ठीक रास्ते पर हैं, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो सच का सामना करने के लिए? वही भयानक आवाज कमरे में गूंज उठी। अर्जुन और रोहन ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तभी एक परछाई दीवार से निकलकर उनके सामने आकर कहने लगी। यह कोई इंसान नहीं था, एक धुंधली आकृति जिसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। मैं वही हूं जिससे तुम भाग रहे थे अर्जुन। यह सुनते ही अर्जुन को एक झटका लगा। यह वही रात थी जब राहुल की मौत हुई थी। वह आकृति धीरे धीरे बोलती रही, राहुल ने उस रात जो देखा, तुम भी वही देखने वाले हो। यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ था, यहाँ एक खेल चल रहा है, एक ऐसा खेल जिसमें समय और जीवन दोनों की कीमत लगती है। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, क्या मतलब? आकृति हंसने लगी। राहुल ने उस रात एक दरवाजा खोला था, वह दरवाजा जो इस दुनिया से परे जाता है, लेकिन हर दरवाजे की एक कीमत होती है। अब वह दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। कमरे की घड़ी में 11:59 बज चुके थे। आकृति ने इशारा किया
कि अगर अर्जुन ने सच देखना है तो उसे एक विशेष दरवाज़ा खोलना होगा।